हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड रोल ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस एट एजुकेशन लेवल। ठीक है, मैं ये दोनों टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर अप करवाऊंगी बिकॉज इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिमिलैरिटी में ही आ जाता है कि गाइडेंस का स्कोप क्या है एजुकेशन लेवल में या गाइडेंस का रोल क्या है सेकेंडरी लेवल पे। तो उनके पॉइंट्स बहुत ही मैचिंग है। तो मैंने कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस की लेंथ ना बनाकर, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस के नंबर ना बनाकर आपको कम से कम टाइम पे कवर अप करवा सकूं। ठीक है, जैसे कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको टू द पॉइंट ही वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए। और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना। मैं कंसेप्ट के बीच में कभी लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो कंसेप्ट में अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलिए, गाइडेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम एक कंक्लूजन फॉर्म में करें कि गाइडेंस की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, इसके मीनिंग के ऊपर डिफरेंशिएट कर रखा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बीच में। मेरे चैनल पे जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो गाइडेंस क्या होता है। गाइडेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको कि जो कि एक पर्सन को एडवाइस करता है। वो एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं करता, वो एक सेमिनार में करता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में करता है, ताकि अगर कोई पर्सन शाय है, वो उनको शाइनेस फील होती है अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, तो जो उस टाइम की नीड होती है कि आज के टाइम पे यूथ को ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिगार्डिंग सेमिनार्स रखे जाते हैं, वेबिनार्स रखे जाते हैं, ताकि उनकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और उनको गाइड किया जा सके कि किस टाइम की सिचुएशन पे उनको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, so guidance is the process of facilitating personal and professional growth of an individual in a scientific way। कि उनके पर्सनल लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को वो लोग डील कर सकें। ठीक है, उनके अंदर अवेयरनेस आ सके कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है और किस तरह से वो अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपनी वीकनेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और गाइडेंस का मेन एम क्या होता है कि इंडिविजुअल, एक कोई भी पर्सन है, वो अपने आप को डायरेक्ट कर सके कि किस एटमोसफियर में उसको किस तरह से काम करना है, वो अपने आप को अपने अपोजिट एटमोसफियर के लिए भी एक्सेप्टेंस दिलवा सके। ठीक है, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ गाइडेंस, अगर हम गाइडेंस की स्कोप की बात करते हैं तो गाइडेंस का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, क्योंकि हर पर्सन को हर फील्ड में स्कोप की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन द वर्ड्स ऑफ क्रो एंड क्रो, देखिए ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी बिकॉज ये क्रो एंड क्रो ने दी हुई है, इसमें आप कोई भी किसी तरह से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। गाइडेंस टचेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशली। It is concerned with all aspects of an individual's attitude and behavior pattern. It seeks to help the individual to integrate all of his activities in terms of his basic potentialities and environmental opportunities. So, who need guidance? First of all, every person. कौन सा ऐसा पर्सन है जो परफेक्ट है, उसे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एनी नीडी पर्सन कैन बी गाइडेड। किसी भी पर्सन को किसी भी फील्ड में जरूरत पड़ती है, वो अपने किसी ना किसी गाइडर के पास जाता है, किसी ऐसे पर्सन के पास जाता है जो एक्सपीरियंस्ड हो या उसको ऐसा लगे कि भाई वो मुझे हेल्प कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु नीड गाइडेंस और हु कैन गिव गाइडेंस? एनी पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड और इन दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर घर की बात करें तो भाई वो घर में जो बड़ा होगा उसके पास जाएगा बिकॉज उसने वो प्रॉब्लम्स फेस कर चुका है। जो प्रोफेशनल होगा वो अपने बॉस के पास जाएगा या किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाएगा जिसने वो प्रॉब्लम्स फेस कर रखी हो। ठीक है, सो दिस कैन इंक्लूड द पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एज, डिफरेंट इंटरेस्ट, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दे विल गो टू द नियर बाय पर्सन। सो हैज वी कैन नॉट ड्रॉ बाउंड्रीज अराउंड द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। हम लोग बाउंड्रीज नहीं बना सकते कि इस एज के बच्चे को ही गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और मरते दम तक उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती रहती है, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। सो गाइडेंस इज अ प्रोसेस विच इज नेवर एंडिंग। ओके, Scope of guidance. Kothari Commission has stressed the need of guidance services in the schools. I have included these slides because these are the mark scoring slides. अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को गाइडेंस में यूज़ करते हो, गाइडेंस टॉपिक में यूज़ करते हो, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही मार्क स्कोरिंग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप इनको ऐसा नहीं है कि इसी में ही ऐड करना है, आप गाइडेंस का कोई भी टॉपिक आता है उसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक बार ये रिविजन के लिए डाली है। Kothari Commission has stressed the need of guidance services in the school. Regarding scope of guidance, Commission was of the view guidance services have a much wider scope and function than merely that of assisting students in making educational and vocational choices. That was the point of view of Kothari Commission. Scope of guidance in education. अब देखिए, एजुकेशन फील्ड में गाइडेंस का क्या स्कोप है।
ठीक है। ओरिएंटेशन, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग, स्टूडेंट एक्टिविटीज, प्लेसमेंट, फॉलोअप, रेफरल सर्विसेज। ठीक है, ये सारे के सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर कि गाइडेंस का स्कोप है। अब इनमें गाइडेंस दी भी जा सकती है, इनमें प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और इन्हीं के रिगार्डिंग सेकेंडरी सेक्शन में या एजुकेशन में गाइडेंस का मेन रोल भी रहता है, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बच्चों की थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत यहीं पर पड़ती है। एंड रेमेडियल सर्विसेज। सो लेट्स डिस्कस ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? देखिए, जब ओरिएंटेशन का मतलब होता है, जैसे अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो अगर पूरा एकेडमिक ईयर स्टार्टिंग से पहले, जैसे बच्चे की एडमिशन क्लास स्टार्ट होती है, कोई भी क्लास है, उससे पहले ओरिएंटेशन मीटिंग रखी जाती है। उस ओरिएंटेशन मीटिंग का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज है, स्कूल है या टीचिंग स्टाफ है, वो उनको अपना प्रोसेस बता देते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है थ्रू आउट द ईयर इस तरह से चलेगा, इस तरह से एग्ज़ाम होंगे, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कि कैसे एक्टिविटीज़ के मार्क्स लगेंगे, पेरेंट्स का रोल कहाँ पे रहेगा। पर जो टोटली इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो स्टार्टिंग में दे देते हैं। ठीक है, और उनको ये भी बता देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपको वर्बली प्रोवाइड की गई है, आपको उनके ऐप पे कहाँ मिलेगी, या आपको अगर कंसर्न पर्सन से बात करनी है तो वो किससे बात कर सकते हैं, किस टाइमिंग पे बात कर सकते हैं, ताकि वो रोज़ की रोज़ स्कूल आए और उनका टाइम वेस्ट ना हो। किसी टीचर तो बिजी है, वो मिल नहीं सकते। ठीक है, अगर उनको मिलना है तो किस टाइम पे मिल सकते हैं, किस टीचर से उनको मिलना है। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेशन में दी जाती है। ठीक है, और वो ओरिएंटेशन को मोर पावरफुल बनाने के लिए गाइडर की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन की उस जो जिस भी फील्ड की बात हो रही है, या बच्चे को जानना है कि आगे आगे किस तरह के ऑक्यूपेशंस में वो जा सकता है। जो सब्जेक्ट उनको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कौन सी लाइन निकलती है। ठीक है, जो भी उनके डाउट्स जॉब के रिगार्डिंग या वर्क्स के रिगार्डिंग होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड की जा सके। जैसे कि हायर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिटी, कंट्री और अब्रॉड, अबाउट प्रोफेशंस, अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इन सब एजुकेशन के रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग जो भी उनको क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, हमें क्लास में ये ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है, भाई ये ज्योमेट्री का रूल फ़ायदा क्या है, ये साइन थीटा टैन थीटा पढ़ के हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उनको ये चीज़ बताना कि ये फॉर्मूलाज कहाँ पे यूज़ होंगे। तो ये तभी हो सकता है ना अगर गाइडर को खुद इन्फॉर्मेशन होगी, उसका अगर उसको स्कोप का पता होगा, गाइडेंस का स्कोप क्या है, तभी तो वो इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा ना, कि मेरे से किस टाइप का बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसको क्या आंसर प्रोवाइड करूँ। ठीक है, हमें इतनी हिस्ट्री पढ़ाने का क्या मतलब है। अब अगर वो पॉलिटिक्स में जाएगा तो उसे पता चलेगा ना कि पॉलिटिक्स में जाके हिस्ट्री उसने अगर नहीं पढ़ी है तो उसका पॉलिटिक्स में कोई नामो निशान नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, उनका आगे जाके किस प्रोफेशन में, किस जॉब में क्या उसका रोल रहेगा, इन चीज़ों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की डिफरेंट टाइप्स की क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं क्लास में अरेंज की जाती हैं, उनका एक मोटिव होता है। ठीक है, बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लेके जाना, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में लेके जाना, इन सब की क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ का कोई रोल होता है, इसीलिए वो रखी जाती हैं। तो इसके लिए भी गाइडेंस का स्कोप रहता है। प्लेसमेंट्स कि प्लेसमेंट गाइडेंस इज प्रोवाइडेड इन प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। ये किस तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि वो काम कर सकते हैं, किस पोस्ट पे वो काम कर सकते हैं, किस वही इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उससे किस किस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्लेसमेंट्स निकलती हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज आती हैं। ठीक है, और वो प्लेसमेंट्स करती हैं, तो वो कंपनीज जो जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगी उनको किस तरह की बच्चों का इंटरेस्ट है जॉब के लिए, कि उनको कहाँ पे जाके एडमिशन लेनी है ताकि उनका इन द स्टडी ही प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गाइडेंस के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, इसीलिए गाइडेंस फील्ड में स्कोप बहुत है, बट उसके लिए भी गाइडर को बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, फॉलोअप का मतलब होता है कि जो बच्चों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, उन बच्चों ने एक्सपीरियंस किया तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, अच्छा बुरा, ठीक है, उसको फॉलोअप करते रहना, ताकि वो उस बिहाफ, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा, किसी के साथ बुरा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। सो फॉलोअप मीन्स टू एक्ट और मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, कि जो उनको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, उन बच्चों का उस इन्फॉर्मेशन से क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बिहाफ पे अपने चेंजेस करते रहना। ठीक है, a book, film or report is provided as a source information in a continuous process. रेफरल सर्विसेज का मतलब क्या होता है
मान लीजिए कोई भी सेमिनार है, चाहे कहीं भी आप जाते हो सेमिनार वेबिनार में, वहाँ एक पर्सन जो आपको स्पीच दे रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, मान लीजिए गाइडर ही है, तो आपको गाइडेंस कर रहा होता है, तो उनके पास एक पर्सन बैठा होता है या उनके फर्स्ट रो पे एक पर्सन बैठा होता है जिसको वो इशारा करते होते हैं। कोई बच्चा उनसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उस बच्चे का नाम भी पूछा जाता है, उसका स्टैंडर्ड भी पूछा जाता है, क्लास भी पूछी जाती है ना, आपके क्लास टीचर कौन है पूछा जाता है, तो वो चीज़ें उसको इशारे में इशारा कर दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें नोट आउट करनी है। वो उनके अपना वे होता है कहने का कि भी आपको ये पॉइंट आउट चीज़ें करनी है। तो उस बच्चे की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जो भी बच्चे की प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग उसको साथ के साथ नोट कर लिया जाता है कि उसके ये प्रॉब्लम आ रही है और इसका सॉल्यूशन जो है उसको किससे मिलेगा। तो इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड है या उसको क्लास सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जो भी होगा उसको रेफर किया जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो चीज़ें फिर या तो उसके पेरेंट्स से डिस्कस की जाएगी या उसके क्लास टीचर से डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। और इन द फ्यूचर अगर बच्चा खुद भी अवेयर है, वो खुद भी आके पूछ लेता है कि जी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे उसका आंसर चाहिए कि मुझे किसको रेफर करना चाहिए। तो रेफरल सर्विसेज ये होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसको रेफर कर देते हो, ठीक है। अब कंटेंट में हम इसको कैसे लिखेंगे? रेफरल इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ रेफरिंग समबडी और समथिंग टू समबडी एल्स। इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर द शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करके एक सही बंदे के पास में, जिसके पास उसका सोल्यूशन होगा, आप उसको रेफर कर देते हो। इन एजुकेशनल गाइडेंस, इफ द प्रॉब्लम ऑफ अ स्टूडेंट इज कॉम्प्लिकेटेड, it should be referred to the concern of a person for effective treatment. According to the nature of problem, person can be referred to as subject specialist, counselor, doctor और etc. ठीक है, तो ये जो थ्योरी था, पार्ट था। स्कोप ऑफ गाइडेंस एजुकेशन लेवल, देखिए ये मैंने एक स्लाइड अलग से ऐड की है। रीजन क्या है? मान लीजिए आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हर पॉइंट को लिख पाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट बोथ ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया वो था एक्सप्लेनेशन के साथ में, ये है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखनी है तो आप इस तरह से ओनली पॉइंट्स में भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने दोनों वे में कवर कर दिया है। लाइक टोटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट के टोटल डेवलपमेंट करने के लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो इस फील्ड में बहुत ही स्कोप है। Proper choices of course, vocational development, minimizing the mismatch between education and employment and help in the efficient use of manpower, कि mismatch ना हो कि भाई बच्चा पढ़ तो मैथ रहा है बट जाना वो पॉलिटिक्स में चाहता है, वहाँ पे तो कोई रोल ही नहीं है ना मैथ का इतना, वहाँ पे तो हिस्ट्री का रोल है, ठीक है। तो उनको मिसमैच से को कम करना, इन पॉइंट्स में ज़्यादा समझाने वाला नहीं है क्योंकि यही सारी एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम ऊपर कर चुके हैं। मोटिवेटिंग द यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, helping pressures to establish proper identity, need in developing economy. Quantitative improvement of education, national development, fulfillment of extra instructional needs of pupils, fulfilling the deficiency of home, ensure proper utilization of time spent outside the classroom. Identifying and helping students in need of special help. ये वो पॉइंट्स है जहाँ जो कि आप कम मार्क्स में ऐड कर सकते हो। अगर आपको डिटेल लिखना है तो आप ऊपर वाले पॉइंट्स को विद एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ठीक है। इनमें भी आप 2-3 लाइंस अगर ऐड कर दोगे अपने एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे, इवन देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है। अब ये बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। देखो टीचर सब कुछ आपको रेडीमेड थाली नहीं दे सकता, ठीक है। आपको एक हिंट दिया जा रहा है, आप उससे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कीजिए, इन कंसेप्ट को समझिए और अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर को आप लिखिए, ठीक है। यही बेस्ट वे होता है। या आप अपने नोट्स बना लीजिए कि हमारा क्वेश्चन अगर इस टाइप में आ जाएगा या इस टाइप में आ जाएगा तो हम उसके आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट विल बी बेटर फॉर यू। रोल ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल, अब गाइडेंस का रोल क्या है? इंक्रीज सेल्फ नॉलेज एंड हाउ टू रिलेट इफेक्टिवली टू अदर्स, आपकी सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज करता है। और क्योंकि देखो जो भी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जिन्होंने पहले गाइडेंस दी थी, आपने फॉलोअप किया, जो भी चेंजेस हुए थे एक्सपीरियंस में बच्चों के, आपने उसको अपने एक्सपीरियंस में चेंज किया और फिर नेक्स्ट अगर वैसा ही प्रॉब्लम आया तो आपने उनको एक वे देने की बजाय आपने उनको 2 वे दिए, ठीक है। कि अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपने वे को चेंज कर लीजिए। ये आपने चेंज कैसे लाए? क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज किया अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो आपको फॉलोअप मिला था, ठीक है। सो ब्रॉडन द नॉलेज अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, हेल्प्स देम रीच देयर फुलेस्ट एकेडमिक पोटेंशियल, ठीक है। उनके जो भी एकेडमिक पोटेंशियल है कि उनको ट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं है, कि वो सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एक्सप्लोरेशन, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सॉरी, हर एल इज लेफ्ट, यू विल राइट योरसेल्फ, दैट इज प्लानिंग।
provides an opportunity for networking with services and thus establishes an effective sports system. क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ता है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ों को निकालते हो, सर्च करते हो कि किस फील्ड में क्या हो सकता है. हमें सेमिनार में ये चीज़ बोली गई थी, तो हमें क्या करना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को और सर्च करना है जब आपको एक हिंट दिया जाए उस सेमिनार में, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द गाइडेंस. सो टू हेल्प चाइल्ड इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स, to help child to maintain good health, to encourage children to participate in co-curricular activities. देखिए, बच्चों को क्यूरिकुलर और को-करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेली स्टडी से भी कुछ नहीं होता और अकेले स्पोर्ट्स से भी कुछ नहीं होता है ना. स्पोर्ट्स कोटा भी जैसे होता है, बट वो होता तो एजुकेशन सेक्टर में ही है ना, उसके लिए उनको जाना तो पड़ेगा ही. ऐसा तो है नहीं कि बच्चा ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की और उसको एजुकेशन कोटे में, स्पोर्ट्स कोटे में डाल दिया. क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है. टू डेवलप एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन, जो भी बच्चे ने एक्सपीरियंस किया है उस सबके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नीड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू सोसाइटी एज वेल एज ऑफ द इंडिविजुअल. आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है. आपको सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी में टीच करना है, सोसाइटी में ही सब चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ में आपको सोसाइटी और एक इंडिविजुअल पर्सन दोनों को ध्यान में रख के ही गाइडेंस में कंसेप्ट को आप लेते हो, ठीक है. सोसाइटी कैन मेक प्रोग्रेस इफ इट्स इंडिविजुअल फाइंड प्लेसेस इन द ऑक्यूपेशनल, सिविक एंड सोशल ऑर्डर वेयर दे कैन कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. So this was my session. I hope you have covered both the topics very well. इस वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनिए, आपके दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. मैंने कोशिश पूरी की है अपनी ओर से, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा, तभी आपको जब भी वीडियो मेरी अपलोड हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.